हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय का नाम है जीवन परिचय। हिंदी विषय के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय है दोस्तों। इस विषय का नाम है जीवन परिचय। ठीक है, ये एक ऐसा विषय है जिसको स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाते, इसलिए उनको हिंदी विषय के अंदर, इस विषय के अंदर उनको कम अंक मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इन स्टूडेंट्स की समस्याओं को हल करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जीवन परिचय का। इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आज मैं आपको जीवन परिचय लिखना सिखा दूंगा, जिससे कि एग्ज़ाम में टीचर आप पर मोहित हो जाएं और आपको एग्ज़ाम में हिंदी विषय के अंदर इस विषय में पूरे अंक दें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि दोस्तों इसमें मैं आपको आज जीवन परिचय लिखने का बेस्ट तरीका बताऊँगा। ठीक है, और मैं आपको 100% कह रहा हूँ दोस्तों कि आज आपको जीवन परिचय लिखना आ जाएगा, चाहे आप किसी भी कॉपी में जाकर नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, टीचर जैसा चाहता है जीवन परिचय लिखना, वैसा स्टूडेंट्स लिखते नहीं है। इसलिए जो टीचर का जो दिमाग है वो थोड़ी दूसरे दिशा पर केंद्रित हो जाता है, फिर वो उनको नंबर देने में मुश्किल होता है। ठीक है, फिर आप समझ गए होंगे दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि आपको नंबर थोड़े कम मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर का जो माइंड है थोड़ा अलग हो जाता है, फिर जैसा वो चाहता है वैसा मिलता नहीं है उसको प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं आपकी समस्या को हल करने आया हूँ। ठीक है दोस्तों, टीचर जैसा चाहता है मैं आपको उस मेथड के जरिए आपको सिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में पूरे अंक मिले। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो तरीका जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस तरीके को बिल्कुल ध्यान से देखना। इस तरीके को अगर आपने एग्ज़ाम में अप्लाई कर दिया तो आप पर अंकों की बारिश होगी, आपको टीचर मोहित हो जाएगा आपकी सीट पर और आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ। जब आपको आंसर सीट मिले तो आपको सबसे ऊपर बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में लिखना है जीवन परिचय। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट, जो आपको विषय दे रखा है। ठीक है, जो आपको याद है वो विषय यहाँ पर लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया जयशंकर प्रसाद, तो मैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद लिख दूंगा बिल्कुल बड़े अक्षर में ब्लैक पेन से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपको लिखना है जीवन। ये जो 3 हेडिंग मैंने लिख रखी है दोस्तों, ये आपको, ये जो मेथड है इसको मेथड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको आप कंसेप्ट भी कह सकते हो, और कंसेप्ट इज पावर। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये 3 हेडिंग बना दी तो टीचर आप पर जरूर मोहित होगा। आपको क्या करना है, ये 3 हेडिंग बनानी है जीवन परिचय की। जीवन परिचय में हम क्या क्या लिखते हैं दोस्तों, आइए हम जानते हैं इस जीवन परिचय में क्या लिखे। पहले वाले पे जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है जीवन परिचय की, इसमें हम क्या लिखें, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें हम 4 चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इनका जन्म। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है, कौन सा स्थान है वहाँ पर हुआ। ठीक है, वो आपको बताना है। उसके बाद हम लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर उनकी शिक्षा। ठीक है, उनकी शिक्षा कैसे हुई, ये आपको एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है दोस्तों। ये हमारी हेडिंग होगी, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और एक पैरा बना देना है। ठीक है दोस्तों, ये पैरा में लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पॉइंट में लिखोगे तो आपकी मर्जी है, जैसे वैसे तो ये पैरा में लिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, जन्म हो गया हमारा, शिक्षा हो गया, उसके बाद आपको इसका लेखन कार्य बता दो, उन्होंने कौन कौन सा लेखन कार्य किया है ना। जैसे आपने बता दिया कि उन्होंने वेदों का अध्ययन किया है ना, उपनिषदों का अध्ययन किया, साहित्य की उनको बहुत ज्ञान थी है ना, जैसे आप लिख सकते हो। ये आप लेखन भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम कहते हैं पुरस्कार। ये पुरस्कार का बिंदु क्या होता है दोस्तों, बच्चे अक्सर अलग बना देते हैं, यानी एक अलग हेडिंग बना देते हैं, लेकिन ये जो बिंदु होता है ये जीवन परिचय का ही होता है। ठीक है, तो जीवन परिचय में आप क्या लिख दोगे, पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, और एक और बात है दोस्तों, इसके बाद आप लिख सकते हो इसमें इसका जो मृत्यु है इन कवि की, वो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं दोस्तों। बेसिकली मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जीवन परिचय में आपको लिखना है जन्म, शिक्षा, लेखन कार्य भी हो सकता है जैसे, ठीक है, या संपादन कार्य भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर पुरस्कार। बस ये 4 चीज़ें लिखते हैं। अक्सर क्या होता है दोस्तों, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे उनको जीवन परिचय दे दिया गया, ठीक है, वो क्या करते हैं अक्सर कि वो जन्म का अलग हेडिंग बनाएंगे, शिक्षा का अलग बनाएंगे। इससे क्या होता है कि इफेक्ट गलत पड़ता है। ठीक है, और टीचर उनको कम अंक देता है। अगर आप ये टिप फॉलो करोगे मेरे वाला, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया जयशंकर प्रसाद का, अब मैं इसमें जन्म बताऊंगा दोस्तों। कैसे लिखोगे जन्म में, जैसे मैंने लिख दिया कि सन 1888 में काशी के सुंगरी साहू परिवार में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लाइन बता दी। ठीक है,
उसके बाद जैसे शिक्षा में मैं क्या बताऊं, शिक्षा में जैसे मैंने बता दी कि उन्होंने शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक ग्रहण करी। सब शिक्षा द्वारा इन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, पाली, ठीक है, ये हो सकता है ऐसे। और यहाँ पर पुरस्कार बता सकते हो दोस्तों कि उनको कई पुरस्कार से नवाजा गया, जैसे हम कह सकते हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, है ना, तो हिंदुस्तानी एकेडमी पुरस्कार मिला इनको, ऐसे ऐसे हम बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमुख रचनाएं की। इस प्रमुख रचनाएं में हम क्या लिख सकते हैं? प्रमुख रचनाएं में दोस्तों हम ये लिख सकते हैं कि उन्होंने कविता कौन कौन सी लिखी, है ना, उन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे, है ना दोस्तों, उन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे। तो ये कई चीज़ें दोस्तों आप इनके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, कि उन्होंने रचनाएं में क्या क्या चीज़ें लिखी, है ना, कविता उन्होंने क्या कौन कौन से लिखी, नाटक कौन कौन से लिखे, उपन्यास कौन कौन से लिखे, है ना, कई चीज़ें लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर निबंध कौन कौन से लिखे। और जो हमारा लास्ट बिंदु है दोस्तों, उसको कहते हैं साहित्यिक विशेषताएं। इसके अंदर आप उन्होंने जितने भी ये जो नाटक लिखे हैं दोस्तों, जितने भी उन्होंने नाटक लिखे हैं, कविता लिखे हैं, उनकी विशेषताएं बतानी है आपको, ठीक है, इसके अंदर, इस साहित्यिक विशेषता के अंदर। जैसे आप जब भी कोई कविता पढ़ते हो दोस्तों, उसके अंदर आप व्याख्या पढ़ते हो, ठीक है, उसका एक बिंदु होता है विशेष का, उसमें आप उनकी भाषा बताते हो, उसकी विशेषताएं बताते हो, वही जो आपने विशेषताएं बताई है वही आप इसके अंदर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया भाषा, कि उन्होंने इस अपनी कविताओं में, अपने साहित्य की जो कविताएं हैं उनमें उन्होंने खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया, ठीक है दोस्तों। ये छायावादी कवि के रचनाकार है, जैसे आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। कई तरीके से आप अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने मुक्त छंद की रचनाएं लिखी हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर, जैसे ये कुछ बिंदु है दोस्तों, आप हमेशा इनको इंक्लूड जरूर करना। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि इन्होंने अलंकारों का, जैसे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, थोड़ी। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर अलंकारों का, कि इन्होंने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है दोस्तों, ठीक है, कि यहाँ पर उन्होंने क्या लिख दिया, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। यहाँ पर उन्होंने खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है, भाषा कुछ भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। ये आपने कविता जब पढ़ी होगी, जब आपको पता होगा कि कौन से कवियों ने खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है, कौन से कवियों ने मैथिली भाषा का, कौन से ने ब्रज भाषा का, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। तो दोस्तों ये कुछ बिंदु होते हैं, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है, ये अपने उसके अंदर कविताओं के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, इसके अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखते। जैसे मैंने आपको बताया भाषा शैली में, जैसे हमने साहित्यिक विशेषता में, जैसे उन्होंने जो नाटक लिखे हैं उनकी विशेषताएं बतानी होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने संस्कृत खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उन्होंने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है, ठीक है। उन्होंने माधुर्य गुण से युक्त शब्दावली का प्रयोग किया है। उन्होंने देश शब्दों का प्रयोग किया है ना, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो दोस्तों तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उनके पदों में, उनका जो पद है उनमें गैता दिखाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों कुछ बातें जो आप अपने साहित्यिक विशेषताएं में लिख सकते हो, ठीक है। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाया है, उन्होंने मानव प्रेम को दिखाया है, तो कई चीज़ें लिख सकते हो दोस्तों साहित्यिक विशेषताएं में, ये आसान होता है, ठीक है दोस्तों पॉइंट। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, कटेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये है वो प्रॉपर तरीका, ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, जो आज पूर्ण रूप से समाप्त होता हुआ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको विषय समझ आ गया होगा। अगर आपको विषय समझ नहीं आया होगा दोस्तों तो दोबारा रिमाइंड करके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों।